कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जिसमें हम एक एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। मत्ती के 5वें, 6वें व 7वें अध्याय में बताए गए हैं। पहाड़ी उपदेश से संबंधित अनेक कक्षाओं में हमने इसका सर्वेक्षण किया। अब हम एक ऐसे चरण में आ रहे हैं जो यीशु मसीह के उपदेश का एक कठिन भाग है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने न पाओगे। श्रोता मित्र, अभी मैंने मत्ती के 5वें अध्याय के 17 से 20 पद तक पढ़ा, जहां से पहाड़ी उपदेश की बड़ी शिक्षा का भाग प्रारंभ होता है। पिछले चरण में हमने इस पहाड़ी उपदेश की शिक्षा के सिद्धांत को देखा था, जो सुंदर स्वभाव में पाया जाता है। फिर मत्ती के 5वें, 6वें व 7वें अध्याय में जो बाकी उपदेश हैं, वो प्रयोग हैं। अभी जो वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, उसमें यीशु हमें दो बातें बताते हैं। सबसे पहले वे अपने चेलों के विषय में बताते हैं, जो उसकी ओर से उसके उत्तर व समाधान हैं। वे कहते हैं कि उसके चेले धर्मी बने। अनेक लोग व्यक्तिगत धार्मिकता के विषय में उलझन में पड़ जाते हैं। यीशु इन 4 पदों में कहते हैं, यदि तुम मेरे पहाड़ी उपदेश को समझते हो, तो तुम धर्मी बनोगे और तुम्हारी व्यक्तिगत धार्मिकता शास्त्री फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर होगी। फिर इस वचन से जो दूसरी बात यीशु बताते हैं, वो उसके पवित्र शास्त्र के विषय में कुछ दार्शनिक बातें हैं। सो पहाड़ी उपदेश की जो शिक्षा है कि तुम नीचे में लोगों की समस्याओं को देखो। जब तुम पहाड़ के नीचे जाओगे, तो वह शिक्षा जो तुमने पहाड़ की चोटी में सीखा है, वह पहाड़ के नीचे प्रयोग होगा और वहां पर मसीही चरित्र का प्रभाव उन गैर मसीहियों पर पड़ेगा। सो इस सभी शिक्षा का व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग यही है। यहाँ पर यीशु जो कह रहे हैं, वह इस प्रकार है, क्या तुमने पहाड़ी के नीचे लोगों को देखा है? जब तक तुम व्यक्तिगत रूप से धर्मी नहीं बनोगे, तब तक तुम उन लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं बन पाओगे और साथ ही साथ उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकोगे। इसलिए तुम धर्मी बनो और धार्मिकता को प्राप्त करो और धर्म के कार्य करो। तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों व शास्त्रियों से बढ़कर हो, तभी तुम मेरी ओर से लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकते हो और उत्तर भी हो सकते हो। फिर यीशु परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात पवित्र शास्त्र के विषय में बातें करता है। उस समय नया नियम नहीं था, इसलिए जब उसने व्यवस्था व भविष्यवक्ताओं के विषय में कहा, तो उसने पुराने नियम के विषय में कहा। यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि जब तुम उस भीड़ में लोगों के पास जाओगे और यदि तुम मेरे उत्तर व समाधान का एक भाग बनना चाहते हो, तो तुम्हें व्यवस्था व नबी के विषय में समझने की आवश्यकता है। तुम्हें समझना है कि परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे उपयोग करना है। फिर मत्ती के इस 5वें अध्याय में यीशु ने इस बात को 6 बार कहा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था,
जब वे लोग पहाड़ी उपदेश के इस भाग में आए, तब अनेक लोगों ने विश्वास किया कि यीशु मूसा से अच्छा अपने आप को बनाना चाहता है। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु कहता है कि मूसा ने इसे सिखाया, पर अब मैं तुम्हें वास्तविक वचन देता हूँ। सो उन्होंने उस वास्तविक वचन पर विश्वास किया। इसलिए कुछ लोगों के पास समस्या है। वे पूछते हैं कि अब हमारे पास नया नियम है, तो हम पुराना नियम क्यों पढ़ें? श्रोता, मत्ती के 5वें अध्याय को यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो आप ये समझने पाएंगे कि यीशु ने पुराने नियम को लुप्त नहीं किया। इस भाग में उसने 6 बार कहा है कि जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ वो सब परमेश्वर के वचन पे आधारित है। धर्म सुधार होने के पहले बाइबल पढ़ने की अपेक्षा आपको इब्रानी, यूनानी और लतीनी समझना आवश्यक था, क्योंकि हजारों वर्ष पहले इन भाषाओं में पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई। 1522 से 1534 के मध्य मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। सो इस भाषा में अनुवाद होने से जो परिणाम आया वह था कि मोची, मिस्त्री, बढ़ाई और साधारण लोगों ने वचन को पढ़ा। और फिर उस समय कलीसिया के लोगों ने सोचा कि कोई साधारण लोग परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लें, यह विस्मयकारी बात है। पर धर्म सुधार का जो कारण था कि साधारण लोग भी पवित्र शास्त्र को पढ़ सकें। जिन सैकड़ों हजारों ने इन धर्म सुधार में भाग लिया वे प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट का अर्थ है खड़ा होकर विरोध करना और उन शिक्षाओं का विरोध करना जो पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है। सुमति के 5वें अध्याय में यीशु ने जो शिक्षा दी, उस समय का इतिहास व धर्म सुधार के समय का इतिहास आपस में मिलते हैं। आपको स्मरण होगा कि पुराने नियम के सर्वेक्षण में हमने देखा था वे यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई में चले गए, जो बाद में फारस बन गया। जब यहूदी लोग बंधुआई में थे, नेहमाया दुखी हो गया था, क्योंकि वे लोग अपनी भाषा नहीं बोल सकते थे, न पढ़ सकते थे। जब वे बंधुआई से वापस आए तब वे अरामिक भाषा बोलने लगे, जिसे उन्होंने फारस के बाबुल में सीखा था। सो उनका मूल भाषा अब अरामिक बन गया था। उनमें से अनेक लोग इब्रानी नहीं पढ़ सकते थे। शास्त्री व फरीसी जिन्होंने उन्हें मूसा की व्यवस्था को सिखाया, वे अब इब्रानी न तो पढ़ सकते थे न समझ सकते थे। सो इस कारण उन साधारण लोगों को लाभ मिल गया। श्रोता मित्र, यदि आप मत्ती के 5वें अध्याय के 6वें भाग को देखेंगे तो आप उस अच्छे अनुवाद को देखने पाएंगे। फिर यहाँ 5वां भाग भी 6 भाग में विभाजित है। सभी भाग के प्रारंभ में यीशु ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। मित्र, अनेक समय में जब यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, सो वह यहाँ मूसा को उद्धृत नहीं कर रहा था, परंतु वह शास्त्री व फरीसियों को उद्धृत कर रहा था। जब शास्त्री मूसा की व्याख्या कर रहे थे तो यीशु उनकी व्याख्या से सहमत नहीं था। यहाँ पर यीशु धार्मिक बातों के विषय और स्वर्ग के राज्य के विषय में वर्णन कर रहा था। अनेक वचनों द्वारा यीशु ने कहा, वे तुम्हें पूर्व काल में कहे थे, पर अब मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने मूसा को अपने तरीके से प्रस्तुत किया, परंतु अब मैं उसे सही तरीके से परमेश्वर के तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आप यीशु व धार्मिक अगुवों के मध्य अंतर का अवलोकन करेंगे कि उन्होंने किस तरह से मूसा को सामने रखा और यीशु का सामना किया, तो आप इस प्रकार वर्णन करने पाएंगे। जब यीशु ने परमेश्वर के वचन को सिखाया तो इसके पहले कि वह परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में लागू किया, वह परमेश्वर के प्रेम को लोगों में बांट दिया। परंतु शास्त्री व फरीसी इस प्रकार नहीं किए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को लेकर और उन व्यवस्था को बताकर लोगों को फटकारा, उन्हें डांटा। वे परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझ पाए कि किन कारणों से परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर व्यवस्था दिया था। इन व्यवस्थाओं को देने में परमेश्वर का जो उद्देश्य था वह मनुष्य की भलाई के लिए था। परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम का निचोड़ था। यीशु ने परमेश्वर के उस उद्देश्य से
बाहर प्रचार नहीं किया। जब उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाया तो वह हमेशा परमेश्वर के प्रेम में होकर उस व्यवस्था को लोगों में आने दिया। यीशु अपने चेलों से कह रहा था कि पहाड़ी के नीचे लोगों को देखो, उनके पास समस्याएं हैं, और समस्या होने का जो कारण है कि वे उस भेड़ के समान हैं जिसका कोई चरवाहा न हो। वे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। सो इसके पहले कि तुम उनके पास जाओ, तुम्हें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। फिर यह भी जानना है कि उसे कैसे उपयोग करना चाहिए। व्यवस्था का जो उद्देश्य है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि वह मनुष्य से प्रेम रखे। परमेश्वर की व्यवस्था इसलिए नहीं कि किसी को दुखी करे, परंतु यह परमेश्वर के हृदय से निकलकर आया है, जो मनुष्य के लिए उसका प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, तो वह नहीं चाहता कि हम दुख सहें। सो वह इसलिए व्यवस्था दिया है कि हम गलत कार्य न करें। यीशु उस उद्देश्य को जानता था और उसी के अनुसार वह उपदेश देता था। एक बार यीशु धार्मिक अगुवों और अपने आप में एक अंतर को बता दिया। शब्द के दिन यीशु व चेले खेत में होकर जा रहे थे और उसके चेलों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। व्यवस्था के अनुसार शब्द के दिन यह करना उचित नहीं था। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूख हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया, वह भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को उचित था, पर केवल याजकों को उचित था। या तुम व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द की दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ पर वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इस कार्य का अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। यहाँ पर शास्त्री व फरीसी इस बात को भूल गए कि परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर के प्रेमी हृदय से निकलकर आया है। वे इस बात को भूल गए और उस व्यवस्था को लोगों में विधिवत रूप से लागू किया। पौलुस कहता है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। श्रोता, मत्ती के 5वें अध्याय के इस भाग में यीशु कहता है कि सर्वप्रथम तुम्हें धर्मी बनना है। जब तुम मेरे दार्शनिक बातों को समझोगे तो तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होगी। सो यीशु कहते हैं कि तुम्हें मेरे दार्शनिक बातों को समझना अवश्य है। यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, अच्छे कार्य करने का निर्णय लें और यीशु के पीछे चलें। यहाँ पर यीशु हमें एक अनुच्छेद के बाद दूसरा अनुच्छेद बताए गए हैं, जहाँ पर वो उन लोगों के साथ जो पहाड़ के नीचे हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, उनके साथ हमारे संबंध के विषय में बातें करते हैं। सर्वप्रथम वो हमारे संबंध को हमारे भाई के साथ दर्शाए हैं। उन्होंने कहा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। श्रोता मित्र, यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम जो अभी पहाड़ से नीचे उतरोगे तो तुम लोगों के साथ संबंध रखोगे। वहां पर अनेक प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे। सो सर्वप्रथम वहां तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें तुम भाई कहते हो। सो अब मैं तुम्हारे भाई के संबंध में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं
कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा संबंध सही हो। यदि तुम मेरे उत्तर व समाधान बनना चाहते हो तो अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर लो। वो आशीष वचन हमें शिक्षा देते हैं कि मसीहियत एक विषय है जहाँ पर उपदेश देने का भी भाग है और प्रायोगिक करने का भी एक भाग है। जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान का विषय दो भागों में विभाजित होता है, अर्थात उस विषय पर उपदेश देना या व्याख्या करना, और दूसरा है प्रायोगिक करना। विद्यार्थी जो विषय पढ़ते हैं वे प्रायोगिक भाग को पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें उन्हें कार्य करना पड़ता है। जो कुछ भी सीखे हैं उसका प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर यीशु इसी प्रकार से कहते हैं कि मसीहियत में प्रायोगिक विषय भी है। पहाड़ पर यीशु ने जो शिक्षा दी वह उपदेश था, पर जब चेले पहाड़ से उतरकर लोगों के मध्य में आए वह प्रायोगिक था। फिर उसने ये भी कहा कि मसीहियत का कार्य एक दल का कार्य है, इसलिए तुम्हारा संबंध तुम्हारे भाई के साथ सही हो जाए। यदि हम एक दूसरे को खो दें तो हम जगत को नहीं जीत सकते। यदि आपका संबंध आपके भाई के साथ ठीक नहीं है तो आप जगत को कैसे जीत सकते हो। यहाँ पर उस प्राथमिकता का अवलोकन करें जब हम यीशु के परीक्षा को देखते हैं, जहाँ पर मैंने बताया था कि परमेश्वर प्रथम स्थान में होना चाहिए, उसे प्रथम स्थान देना चाहिए। यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि यदि आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और आपके भाई के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है तो पहले अपने भाई के पास जाओ और फिर परमेश्वर के पास आओ। संबंध के विषय में यीशु जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो भाई के साथ आपका संबंध है। यीशु कहते हैं पहले अपने भाई के साथ में संबंध ठीक कर लो, फिर परमेश्वर के पास आओ। श्रोता, पिछले चरण से ही मैं इस मत्ती के 5वें अध्याय के वृतांत को धार्मिकता का संबंध शीर्षक रखा हूँ। इसका प्रारंभ मत्ती के 5वें अध्याय 21 पद से होता है और 5वें अध्याय के 48 पद तक जाता है। कुछ अनुवाद के बाइबल इसे दो भाग में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग में यीशु हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं। उन 6 भागों के प्रथम भाग में यीशु हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने भाई, अपने सहपाठियों से संबंध बना सकते हैं। अगले भाग में यीशु हमारे संबंध को हमारे बैरी व हमारे विरोधी के साथ बताते हैं कि उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें। किसी ने कहा है, जब आप व्यवसाय करते हैं तो 2 चीज़ें आप प्राप्त करते हैं, पैसा और दूसरा अनुभव। जब आप किसी शत्रु या बैरी के साथ व्यवसाय करते हैं तो वह हमेशा पैसा पाता है और आप अनुभव पाते हैं। आपका विरोधी आपका प्रतियोगी बन जाता है, आपके विरोध में प्रतिद्वंदी बनता है। सो ऐसे परिस्थिति में आप अपने विरोधी के साथ शांति से जीवन बिताएं, उससे प्रेम रखें और उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यदि प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। इसलिए बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। अगले अनुच्छेद में यीशु स्त्रियों के विषय में चेतावनी देते हैं। यहाँ पर जितने लोग पहाड़ी उपदेश के प्रथम मसीही सभा में यीशु के पास आए वे सब प्रायः पुरुष थे, क्योंकि यीशु ने उन्हें स्त्रियों के विषय में कहा कि उनके साथ उनका संबंध कैसे होने चाहिए। फिर वह पत्नी के विषय में भी कहा कि पति पत्नी में किस प्रकार संबंध होना चाहिए। यीशु ने लोगों से कहा, मूसा की व्यवस्था यह सिखाती है कि व्यभिचार न करना, परंतु तुमसे मैं कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सो यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए।
यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि जब तुम पहाड़ से उतरकर नीचे लोगों के मध्य में जाओगे, स्त्रियों के पास जाओगे, तो यौन पाप में न पड़ना, व्यभिचार न करना, किसी स्त्री पर कुदृष्टि न डालना, यह पाप है। इसका आत्मिक प्रयोग इस प्रकार हो सकता है कि तुम जो कुछ देखते हो, यदि उसके द्वारा पाप करते हो तो उसे देखना छोड़ दो। यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुष प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, तू मेरा पुरुषत्व कामुकता को ले ले ताकि मैं पाप न करूं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर ने पुरुष को यौन सुख दिया है, यह अच्छी चीज है, परंतु यीशु जो शिक्षा दे रहे हैं कि पुरुष उसे नियंत्रण में रखे और उसे नियंत्रण में रखने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रथम मसीही सभा में यीशु लोगों को सिखा रहे हैं कि यदि तुम अपने पुरुषत्व को, यौन को नियंत्रण नहीं रख सकोगे तो तुम मेरे उत्तर व समाधान या उसके एक भाग नहीं बन सकते। अनेक लोग हैं जो प्रभु की ओर से लोगों का उत्तर व समाधान बनना चाहते हैं, परंतु वे अपने इस यौन जीवन को नियंत्रण नहीं रखने के कारण पाप करते हैं और उसका उत्तर व समाधान नहीं बन पाते। उन्होंने इस बात को नहीं सीखा कि परमेश्वर में वे कैसे नियंत्रित हो सकते हैं। मित्र, यह हमारे देखने व मन के विचार से उत्पन्न होता है। याकूब की पत्री में हम इसे प्राप्त करते हैं कि सर्वप्रथम आप देखते हैं, फिर विचार करते हैं, जिसे वचन अभिलाषा कहती है। सो यीशु कहते हैं कि इसके पहले कि पाप हो उसे होने न दो, अर्थात न देखो और अभिलाषा में न पड़ो। जब आप अभिलाषा में पड़ोगे और फंसोगे तो परीक्षा में पड़ोगे, और वही अभिलाषा एक दिन पाप को जन्म देगी और वही पाप मृत्यु को उत्पन्न करेगा। सो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि यदि तुम मेरे समाधान के एक भाग बनना चाहते हो तो तुम्हें विवाह व परिवार के पवित्र व्यवस्था को सीखना होगा। यह परमेश्वर की योजना में है कि वह उपयुक्त लोगों को लाए और उन्हें पवित्र परिवार बनाए। व्यभिचार उस पवित्र नियम को तोड़ देता है। अगला भाग जो यीशु ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया वह पत्नी के साथ संबंध है। उसने कहा, पत्नी के साथ तुम्हारा संबंध आवश्यक है और वह स्थायी है। यीशु ने उस गांठ को अच्छी तरह बांधा है। वचन में हम पढ़ते हैं कि यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। फिर मत्ती के 5वें अध्याय के अंतिम भाग में यीशु एक और महत्वपूर्ण विषय को बताते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु यीशु कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। यदि तुम अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति ऐसा नहीं करते? तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसा सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। सो तुम्हें चाहिए कि तुम धर्मी बनो और ये समझो कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू किया जा सकता है, और फिर दूसरों के जीवन में, अपने संबंधित लोगों में कैसे लागू किया जा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका संबंध आपके भाई, आपके बैरी, आपके विपरीत लिंग के लोगों के साथ, आपके जीवन साथी, आपके पड़ोसी और आपके शत्रु के साथ आपका संबंध ठीक हो जाए। श्रोता, मत्ती के 5वें अध्याय की सच्चाई यही है। सो जैसे आप प्रत्येक अनुच्छेदों को देखते हैं तो ये अवश्य देखें कि कैसे आप उन लोगों के समाधान का, जो पहाड़ी के नीचे में समस्याओं के साथ हैं, उनके लिए समाधान व उत्तर बन सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप उन सब समस्याओं के समाधान का एक भाग हैं। यदि नहीं तो हमें पत्र लिखें। हमारे पास कुछ साहित्य हैं जिससे आपको सहायता मिलेगी और आप परमेश्वर के साधन बन सकते हैं।
परमेश्वर आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के एक साधन बन जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।